नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिका। मेरे चैनल कार्तिका क्राइम स्टोरी पे आपका स्वागत है। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपका सपोर्ट हम पे ऐसे बना रहे और हमारा जो है उत्साह ऐसे बना रहे। हम आपको सच्ची घटना सुनाते हैं और आपको हर जो सच्ची घटना होगी हर शाम 8 बजे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यही एक सच्ची घटना है हरियाणा का फरीदाबाद में। जो हरियाणा का फरीदाबाद है, ये ऐसी घटना है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो दुल्हन होती है वो शादी के बाद अपने पति अपने दूल्हे की हत्या करवा देती है। लेकिन अभी जो मामला आया है हाल फिलहाल में, जो दुल्हन होती है वो अपने प्रेमी से अपने दूल्हे का 2 दिन पहले ही हाथ पैर तोड़वा देती है और इतना ज़्यादा उसको हाथ पैर जो है उसको तोड़ने के चक्कर में मार दिया जाता है कि उसके शरीर में कई सारे फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो दूल्हा एडमिट होता है, लेकिन जिस दिन बारात आने वाली होती है उसी दिन दूल्हे की मौत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। कब से इंतज़ार कर रहा था, 2 दिन उसकी बारात जाएगी। एक तरफ दुल्हन भी बेचैन थी क्योंकि वो शादी शायद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना दूल्हे का पैर तोड़ दिया जाए, टांगें तोड़ दी जाए। यदि टांगें टूट जाएंगी तो शादी की तारीख फिर आगे बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा ही प्लान था। प्रेमी ने से यह बात जो है प्रेमिका कहती है तो प्रेमी ने कुछ साथियों के साथ दूल्हे की टांग जो है तोड़ देता है, लेकिन जाते जाते वो कहता है कि हाथ भी तोड़ देते हैं, हो सकता है थोड़ा और लंबा खिंच जाएगा। लेकिन जब मारने पर आते हैं तो वो कुछ इस कदर उसको मार देते हैं कि उसके शरीर में लगभग 12 से 15 फ्रैक्चर हो जाते हैं। दूल्हे को उपचार के लिए हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन जिस दिन दूल्हे की बारात आने वाली होती है उसी दिन दूल्हे की मौत हो जाती है। और जब दूल्हे की मौत हो जाती है तो उनके घर वालों को सूचना दी जाती है, तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सोशल मीडिया हो या टीवी हो, न्यूज़ चैनल वाले हों, ये जब घटना जो है इस माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इन महिलाओं और औरतों को क्या हो गया है। कभी मेरठ, कभी औरैया, कभी कहीं तो कभी कहीं, इसी तरह की कई घटनाएं सुनने और देखने को मिल रही हैं। आज की जो सच्ची घटना है दोस्त, ये हरियाणा उत्तर प्रदेश जिला फरीदाबाद की है। बल्लभगढ़ लगता है सदर थाना क्षेत्र एक इलाका है। एटीएम गोल चक्कर। दरअसल एक लड़का जिसकी 2 दिन बाद बारात जाने वाली थी, वो बल्लभगढ़ से खरीदारी करके अपने घर वापस आ रहा था और जैसे ही आईटीएम गोल चौराहे पर के पास पहुंचता है, क्योंकि वो एक बड़ी खुशनुमा माहौल में था, क्योंकि वो धीरे धीरे आराम से गाड़ी चला रहा था, अचानक ही उसकी गाड़ी के सामने और एक गाड़ी आके रुकती है। वो इंतज़ार कर रहा था कि अगर ये अपनी गाड़ी हटाएंगे तो मैं आगे चला जाऊंगा। तो वो गाड़ी जो है हटाई नहीं जाती है। उस गाड़ी पर कई लोग होते हैं और वो निकलते हैं। उस किसी के हाथ में बेस बोतल, किसी के हाथ में डंडा लाठी, तो किसी के हाथ में कुछ अन्य हथियार थे। अब ऐसे ही उतरते हैं कि सबसे पहले उसे अकेले लड़के जो है गाड़ी में जो बैठा हुआ होता है अकेला, उसे रोकते हैं। रोकने के बाद कहते हैं कि बाहर निकलो, बात करनी है तुमसे कुछ। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो उस पर वो अचानक ही हमला कर देते हैं। गाड़ी से जब वो बाहर निकलता है तो उसके साथ मारपीट जैसी घटना को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उसके दोनों टांगों को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया जाता है ताकि लंबे समय तक ये हॉस्पिटल में भर्ती रहे। जब वह चीख चीख कर कह रहा था कि भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैं तो चुपचाप आराम से जा रहा था, वो कह रहे थे कि हम तुम्हें हॉस्पिटल में पहुंचाने आए हैं, लंबे समय तक आराम करना। लेकिन यहाँ तक उनका मन नहीं भरता है। जो हमला करने वाले होते हैं लोग, वो कहते हैं कि टांगे तोड़े हैं, हो सकता है कि इसका हाथ भी तोड़ दें तो ये और लंबे समय तक हॉस्पिटल में आराम करेगा। अधमरा करके आराम से जितना मन करता है उन्होंने उनके साथ मारपीट की। उसके बाद वहाँ से वो आराम से चले जाते हैं और जाते जाते गाड़ी पर भी बहुत सारा हमला कर देते हैं। अब यहाँ से एक राहगीर गुजर रहा था। राहगीर उन लोगों को भागते हुए देखता है और गाड़ी को भी देखता है, तो गाड़ी के पास एक लड़का होता है जो बहुत गंभीर हालत में पड़ा हुआ था, कराह रहा था, रो रहा था और चीख रहा था। राहगीर ने कहा कि भैया मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊँ। उसने कहा कि आप एक काम करो, बस मेरे घर वालों को मेरे फ़ोन कर दो,
ये रहा मेरा मोबाइल, मेरे पास है। मोबाइल उस लड़की के पास था। जब घर वालों को फ़ोन किया जाता है, बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा गंभीर हालत में यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया है, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचिए मौके पर, नहीं तो कुछ हो जाएगा, यानी कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगी। परिवार वालों को जैसे ही सूचना मिलती है, परिवार वाले वहीं पर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है उनका। वो जिस हालत में थे, जैसे भी थे दौड़ते हुए भागते हुए आखिरकार अपने बेटे के पास पहुंचते हैं। बेटे को इस हालत में देखकर वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सर्वोदय हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर साहब चाहे जितना पैसा हो आप ले लीजिए, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लीजिए। उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, बहुत कुछ इसके साथ हुआ है। अब यहाँ हॉस्पिटल जाते जाते उसे पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ है, लेकिन जो भी वो थोड़ा बहुत बोल पा रहा था, उसने अपने पिता को यह किस्सा सुनाई, कहानी बताई। उसके साथ जो हुआ था उसने जो बताया था, पिताजी वो बता रहे थे, मारने वाले हैं तुम्हारी पत्नी नेहा, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, उसी ने हम लोगों को फ़ोटो भेजा है और हमें तुम्हें पीटने के लिए, तुम्हारी टांगें तोड़ने के लिए उसी ने कहा है। शादी करने के लिए तुम्हें मना किया गया था, लेकिन तुम इसके बावजूद भी शादी कर रहे हो, ये सब जानकारी देते हैं। असल में यहाँ जब हॉस्पिटल में आज शुरू होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हालत बहुत गंभीर है। जब उसका इलाज शुरू होता है, आप इसको हायर मेडिकल सेंटर लेके चले जाओ। अब घर वालों ने परिवार वालों से कहा ठीक है, इसको ठीक करना है, इसको बचाना है और आगे की ज़िंदगी भी अच्छे से जीना है। जो भी हुआ उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस कोर्स में जो हॉस्पिटल होता है, परिवार वाले वहाँ उसको ले जाके एडमिट करा देते हैं। क्लास शुरू हो जाता है, जब पिता होते हैं, इलाज शुरू हो जाता है जब उसके पिता होते हैं इस लड़के के, जिसका नाम प्रेमचंद होता है, लड़के का नाम गौरव तेवतिया होता है। उम्र उसकी लगभग 24 साल के आसपास होती है। गांव उसका जो है होता है वहीं बगल में की बीजेटेपी एरिया में एक स्कूल होता है। इस स्कूल में वो पीटी यानी जो पीटी के टीचर होते हैं वो योगा कराते हैं, बच्चों को शारीरिक शिक्षा देते हैं, उसके बारे में जानकारी देते थे, पढ़ाते थे, वो टीचर होता है। अब टीचर के साथ इतना मारपीट किसने की? क्योंकि पिता ने जो भी कुछ कहानी अपने बेटे से समझी थी, उस कहानी को जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो होता है, बल्लभगढ़ का थाना सरदार होता है, वहां जाकर बताते हैं कि मेरे बेटे के साथ कुछ ज़्यादा मारपीट की गई है, जबकि उसके बेटे की 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। दरअसल गौरव की शादी अलीगढ़ की रहने वाली एक लड़की नेहा है जो उसके साथ होने वाली है। लगभग फिलहाल बल्लभगढ़ की तिरखा कॉलोनी में रह रही थी, उसकी शादी तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती है, लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लड़की भी देखने में बहुत अच्छी खूबसूरत होती है, लड़का भी देखने में कम हैंडसम नहीं होता है। दोनों की बात ठीक ठाक जब शुरुआत होती है तो उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन 28 मार्च 2025 को जब ये लड़का स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहा था, तब किसी ने उसका रास्ता रोक दिया। रास्ता रोकने की बात कह, शादी मत करना नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। इस लड़के ने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और परिवार के हर सदस्य को बताया, और परिवार के लोगों ने कहा कि हमें बीजेटेपी थाने जाना है। बीपीटीपी के थाना क्षेत्र के जाट साक लगता है, वहां पर कुछ इस तरह की धमकी वगैरह दी गई थी। पुलिस वालों ने जैसे ही जांच पड़ताल शुरू की और उस आरोपी को पाए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, लेकिन वो आरोपी जो होता है वो हाथ पैर जोड़कर कहता है कि साहब मुझसे गलती हो गई है, मैं तो बस ऐसे ही जज्बात में आकर कुछ ऐसे ही बोल दिया था, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, अब कोई ऐसी बात नहीं है। तो दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है और वो शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं और रजामंदी हो जाती है दोनों की। जो इस बीच में रास्ते से था वो हट जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, शादी की तैयारी हो जाती है और एक तारीख तय करते हैं 15 अप्रैल 2025 की। इस तारीख को हम सगाई लेकर आएंगे, लगन होगी, सगाई के बाद ये सब कुछ जो अपनाना है, जो लेना देना है, वो सब कुछ यहाँ चल रहा था। इसी बीच में जो लड़की की माँ होती है, लड़की के पास जाती है और लड़की देखने में तो बहुत बेहद खूबसूरत होती है, साथ ही खुश भी थी, लेकिन लड़की की माँ को कोई डाउट था। फिर वो जाकर उससे पूछती है कि जिसने धमकी दी थी कहीं वो तुमको नुकसान न पहुँचा दे।
तो लड़की से जाकर कहती कि बेटा अगर कोई ऐसी बात है तो हमें बता दो, हमें जानकारी दे दो। तो लड़की अपनी माँ से कहती है कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ, कोई कोई मेरे ऊपर दबाव नहीं है, मैं ठीक हूँ, कोई गलतफहमी नहीं है। तो माँ को तसल्ली मिल जाती है, माँ खुश हो जाती है, अपने बेटी को पुचकारती है, कहती है तूने अच्छा दुल्हन ढूंढ। लेकिन 17 तारीख की दोपहर लगभग 1 बजे होंगे, उसके आसपास की बात है, उसे लड़के की हालत लगातार बिगड़ रही थी। लड़की की हालत ज़्यादा बिगड़ जाती है। 19 अप्रैल लगभग रात 2 बजे आसपास का वक्त था। 19 और 20 अप्रैल की रात उस लड़के ने दम तोड़ दिया। उसी रात उसकी बारात आनी थी। बारात में वो दुल्हन को अपनी डोली में बिठाकर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहता था। कस्में, वादे, धर्म सब निभाने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले ही वह मर जाता है। उसकी मौत की खबर जब परिवार वालों को पहुंचती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार वालों ने जब शिकायत दर्ज कराई तो बात सामने आई कि लड़की ने मामा के मोबाइल से फ़ोटोग्राफ निकाल कर अपने प्रेमी को भेजती है और प्रेमी को भेजने के बाद कहती है कि उसकी टांगें तोड़ देना, टांगें टूट जाएंगी तो वो कई दिन अस्पताल में रहेगा और इससे शादी का जो डेट है वो और आगे चला जाएगा। लेकिन जब लड़के कि परिवार वालों ये सब जानते थे तो वो कहते हैं लेकिन हमारे बेटे का नंबर भी उसके पास पहुंच जाता है और जो सगाई समारोह फोटोग्राफ होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। उन्हें पहुंचाने वाला कौन होगा? प्रेमिका के अलावा तो कोई और हो ही नहीं सकता। अभी FIR दर्ज की जाती है, लेकिन जो प्रेमिका यानी जो दुल्हन बनने वाली थी नेहा, वो प्राइम सस्पेक्टर ज़रूर है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। साथ ही जो सौरभ नागर है जिसने ये मारपीट की, जो प्रेमी है जो कि इसी गांव का रहने वाला है, उसका एक साथी जो सोनू है वो भी इस गिरोह में शामिल था। बागपत के रहने वाला है, लेकिन काफ़ी समय से गांव में ही रह रहा था। उन्होंने मिलकर हमला किया था। ये बताया जाता है कि हमला करने वाले 5 लोग शामिल थे और 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल में यदि प्रेमिका का नाम सामने आता है तो प्रेमिका भी इस मामले में उतनी ही दोषी है जितना उसका प्रेमी है। प्रेमिका वो जो क्या गौरव की दुल्हन बनने वाली थी, यदि वो भी दोषी है तो समझ लीजिए कि प्रेमिका की ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो गई। और क्योंकि सौरभ नागर है उसने हमला किया था, प्रेमी वो पहले से ही शादीशुदा बताया जाता है। पिछले 4 साल से दोनों में प्रेम संबंध था, लेकिन लड़की वालों ने कहा कि सब कुछ खत्म हो चुका था। आप अपनी ज़िंदगी शायद उसी प्रेमी के सलाखों के पीछे गुजारेगी। यदि प्रेमिका इस दुल्हन इस घटना में अगर शामिल है तो वो भी कहीं ना कहीं उसे भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो भी इसी में पूरे शामिल थी। तो दोस्तों, ये घटना आप लोगों को सुनाने के लिए आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सतर्क करना है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए।